Hello everyone and welcome back to our channel JK Alerts. So in this video we are going to discuss very crucial river of India, that is the Ganga, and in this video I will tell you every important point related to Ganga river. So let's start the video. तो सबसे पहले अगर मैं गंगा रिवर के बारे में बात करूं तो गंगा रिवर हमारी नेशनल रिवर है और सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जो इंडस रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है उसकी जो लेंथ है वो गंगा रिवर से ज़्यादा है। जो मैंने इंडस रिवर के बारे में बात की थी उसकी मैंने जो लेंथ बताई थी वो 2900 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और हमारी जो गंगा रिवर की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, जो कि इंडस रिवर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। बट फिर भी हम गंगा रिवर को अपनी इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर मानते हैं। वो इसलिए मैंने कहा था कि जिस रिवर का पार्ट जिस कंट्री में ज़्यादा होता है उस रिवर को उस कंट्री की माना जाता है। तो जैसे कि इंडस रिवर का जो पार्ट है वो मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान में है, इसलिए जो इंडस रिवर है वो पाकिस्तान की मानी जाती है। बट अगर मैं गंगा रिवर की बात करूं तो गंगा रिवर का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इंडिया में है, इसलिए गंगा रिवर जो है ये इंडिया की मानी जाती है। सो गंगा रिवर की लेंथ जैसे कि मैं बता चुका हूँ 25 किलोमीटर, और ये मैंने थोड़ा सा मैप यहाँ पे बताया हुआ है, तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसको देखेंगे। और जब भी आप कोई रिवर्स ऑफ इंडिया या कोई भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट करें ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो आप क्या करें कि मैप अपना साथ में रख लें। मैप से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और जल्दी समझ में आती है और दिमाग में भी काफ़ी देर तक बनी रहती हैं। सो जैसे कि ये जो मैप है ये मैंने 19 स्टेट्स का बनाया हुआ है जहाँ से गंगा रिवर फ्लो करती है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस मैप के मैं आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक लाइन, ये जो बाउंड्री दिख रही है आपको, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। ये वाला जो आपको कंट्री दिख रहा है ये नेपाल है, और नेपाल के नीचे और ये साइड में यहाँ से अगर मैं बात करूं स्टार्ट, तो ये उत्तराखंड हमारी स्टेट है। उत्तराखंड स्टेट आपको पता है बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है हमारा। उत्तराखंड से नीचे फिर ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से आगे ये बिहार है, और बिहार से नीचे ये हमारा झारखंड है, और झारखंड से आगे ये हमारा वेस्ट बंगाल है, और ये वेस्ट बंगाल से ये हमारी दूसरी कंट्री है जिसको बांग्लादेश बोलते हैं। सो ये बांग्लादेश है। तो अगर मैं पाथ की बात करूं गंगा रिवर के पाथ की, तो ये किन किन स्टेट से फ्लो करती है, तो इसी से ही क्वेश्चन पहला बन सकता है कि गंगा रिवर कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी गंगा रिवर है वो उत्तराखंड से आती है, और मैं बताऊंगा आपको कि कहां से आती है। पहले जस्ट हम देख लेते हैं कि गंगा रिवर का पाथ क्या है, वो किन किन स्टेट से होकर गुजर रही है। तो उत्तराखंड में आती है, उत्तराखंड से उत्तराखंड के बाद ये आती है हमारे यूपी में, और पूरे यूपी को कवर करते हुए, आपको पता है यूपी कितना बड़ा स्टेट है, तो पूरे यूपी को कवर करते हुए ये चले जाती है फिर बिहार में। बिहार से फिर ये झारखंड में, झारखंड में ज्यादा फ्लो नहीं करती है, एक ही डिस्ट्रिक्ट है, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। फिर झारखंड से ये वेस्ट बंगाल में चले जाती है, और वेस्ट बंगाल से फिर ये हमारी चले जाती है बांग्लादेश में। तो ये इसका रूट रहता है बेसिकली गंगा रिवर का। अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात करूं तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन होता है ये उत्तराखंड स्टेट से होता है। तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो उत्तराखंड स्टेट से है, बट जब ये स्टार्ट होती है तो बेसिकली दो रिवर कंबाइन करती है फिर जाके गंगा रिवर बनती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है एक उत्तराखंड में, और वहां पे है गंगोत्री ग्लेशियर, और गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर। अगर हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि भागीरथ एक इंसान था, वो भगवान शिव के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि हाँ गंगा, तो फिर भगवान शिव ने बेसिकली क्या कर दिया था कि अपनी जो सिर से गंगा खोल दी थी, तो उसी रिवर को फिर भागीरथी कहा जाता है। इस तरह की माइथोलॉजी है। सो आपने मे भी आपको पता हो। तो जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक गंगोत्री ग्लेशियर है, और आपको पता ही है कि ग्लेशियर्स पिघलने से होता क्या है कि रिवर्स बनती हैं। तो गंगोत्री ग्लेशियर से जो रिवर निकलती है वो है भागीरथी रिवर। और वैसे ही बद्रीनाथ है जो कि उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ से एक रिवर निकलती है जिसको बोलते हैं अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर, तो अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो है सतोपंत ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ में है। सो ये दोनों रिवर, उत्तरकाशी से जो रिवर आती है वो आती है भागीरथी रिवर, और जो हमारी बद्रीनाथ से रिवर आती है वो है अलकनंदा रिवर। ये दोनों मिल जाती हैं उत्तराखंड में ही एक जगह है जिसको बोलते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग नाम की जगह है उत्तराखंड में,
और ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में और फिर वहां से गंगा बनाती हैं। तो मतलब गंगा दो रिवर से मिलके बनी है, दैट इज भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। और इसका सोर्स, भागीरथी रिवर का जो सोर्स है वो है गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। और जो अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो है सतोपंत ग्लेशियर जो कि बद्रीनाथ के पास है। और आपको पता है कि बद्रीनाथ जो है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेस है उत्तराखंड में और हमारे इंडिया के लिए भी। तो ये दोनों रिवर भागीरथी और अलकनंदा रिवर देवप्रयाग में मिल जाती हैं और यहां से फिर जो रिवर बनती है इन दोनों की कॉम्बिनेशन से उसी को गंगा कहा जाता है। सो उत्तराखंड जो बेसिकली, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड जो है ये बहुत ज्यादा माउंटेनियस स्टेट है हमारी, बहुत ज्यादा पहाड़ है यहाँ पे। तो ये बेसिकली पहाड़ों में ही बहती रहती है। पहले ये जो गंगा रिवर है, अब तो हम उसको गंगा ही बोलेंगे, बद्रीनाथ और अलकनंदा क्योंकि मिलके गंगा बन गई है। तो ये दोनों पहाड़ों में बहती रहती है। पहले गंगा रिवर जो है पहले क्या करती है कि पहाड़ों में बहती रहती है। बट अब क्वेश्चन ये बनता है कि पहली कौन सी ऐसी जगह है जहां पर प्लेन एरिया में गंगा बहती है। मतलब ऐसे तो पहाड़ों में बहती रहती है, बट ऐसी कौन सी जगह है जहां पे प्लेन एरिया में गंगा रिवर बहती है, और वो है हरिद्वार। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि सबसे पहले गंगा रिवर प्लेन एरिया में कहां पे बहती है, और वो है हमारा हरिद्वार। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये मैंने कवर कर चुका हूं। और फिर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से स्टेट से कवर करती है। तो जैसे कि मैंने बताया उत्तराखंड और उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि बद्रीनाथ और अलकनंदा को कंबाइन किया और एटसेट्रा एटसेट्रा। सो अब मैं बताता हूँ कि उत्तराखंड से फिर ये हमारी जो नेक्स्ट स्टेट है जहां जाती है ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये पहले एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बिजनौर। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में जहां से एंटर करती है हमारी जो गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में, तो वो है बिजनौर रिवर। और अगर मैं बिहार की बात करूं, फिर उत्तर प्रदेश से जाएगी बिहार में और बिहार से जाएगी फिर झारखंड में। झारखंड के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बताने वाला हूं क्योंकि झारखंड में सिर्फ एक ही ऐसी स्टेट है जहां पे, सॉरी, एक ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहां पे गंगा रिवर जो है वो फ्लो करती है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है साहिबगंज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में जहां से हमारी जो है गंगा रिवर फ्लो करती है, अगर मैं सिर्फ झारखंड के बारे में बात करूं तो। अब ये हमारी झारखंड से फिर चले जाती है हमारे वेस्ट बंगाल में। और आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में फरक्का नाम का टाउन है और वहां पे एक फरक्का बैरेज बनाया हुआ है। फरक्का बैरेज इसलिए बनाया हुआ है ताकि हम गंगा रिवर का जो पानी है वो डाइवर्ट कर सके। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये झारखंड से चले जाती है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पे फरक्का नाम का टाउन है और फरक्का टाउन में फरक्का बैरेज बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि गंगा रिवर का पानी जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं। तो आपने हुगली रिवर का नाम सुना होगा जो वेस्ट बंगाल में बहती है। तो वो हुगली रिवर जो बेसिकली है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटरी होती क्या है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया कि ट्रिब्यूटरीज होती हैं कुछ रिवर की। तो ट्रिब्यूटरीज होती क्या है कि एक मेन रिवर जो होती है उस रिवर में छोटी छोटी रिवर्स क्या करती हैं कि मिल जाती हैं, मतलब अपना पानी डाल देती हैं। तो मेन रिवर का पानी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी रिवर्स जो मेन रिवर से पानी को निकाल के ले जाती हैं। तो जैसे सपोज करो ये मेन रिवर है और आगे कुछ हमने बैरेज बना दिया, तो इस मेन रिवर का जो पानी होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा दो डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाएंगी। तो ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में यही डिफरेंस है कि ट्रिब्यूटरीज पानी को इंक्रीज करती है मेन रिवर में और डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो पानी को डिक्रीज करती है। तो जैसे कि ये गंगा रिवर आ रही है वेस्ट बंगाल में फरक्का टाउन से, फरक्का बैरेज से ये डाइवर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे बनाएंगी हुगली रिवर जो कि वेस्ट बंगाल में है। और हुगली रिवर कुछ नहीं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। और बाकी जो रिवर है वो चले जाएगी हमारी बांग्लादेश में। और इसको बांग्लादेश में, हमारी गंगा रिवर को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि पद्मा रिवर जो है बांग्लादेश में वो हमारी गंगा है। तो गंगा रिवर का ही नाम जो है बांग्लादेश में पद्मा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं अगर बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड से जब उत्तर प्रदेश में जाती है हमारी गंगा रिवर, तो बिजनौर नाम की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एंटर करती है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की जहां से वो
निकलती है बाहर, मतलब बिहार में एंटर कर जाएगी, और उस जगह उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बलिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी देखा है, इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की मेन रिवर मानी जाती है गंगा रिवर। अब मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज की बात करता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटरी की तो मैं आपको बता दिया कि हुगली रिवर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है और ये वेस्ट बंगाल की है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो होती हैं कि जिस सपोज करो कि जो मेन रिवर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो अगर कोई इंसान रिवर में जाना चाहता है, जैसे बोट में या खुद स्विमिंग करके जाना चाहता है, तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन होगी उस रिवर की। तो जैसे अगर मैं इस रिवर की बात करूं, गंगा रिवर की बात करूं, यहाँ पे जो डार्क है ना, डार्क जो मैंने किया हुआ है, ये बेसिकली गंगा रिवर है, और बाकी ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये वाली डायरेक्शन होगी। अगर ये डायरेक्शन होगी तो इंसान, अगर कोई बोट वाला इस अगर रिवर में बोटिंग कर रहा है, तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो उसका राइट बैंक होगा, और जो उसका लेफ्ट बैंक होगा वो उसका, जो उसकी लेफ्ट साइड होगा वो उसका लेफ्ट बैंक होगा। तो जो लेफ्ट साइड से उसकी रिवर्स ज्वाइन कर रही होंगी गंगा रिवर को, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, और जो राइट साइड से कर रही होंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कराएंगी। अब इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो मेन ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कोसी रिवर, कोसी रिवर बिहार में जाके गंगा रिवर को मिल जाती है। तो कोसी रिवर के आपने बारे में आपने एक बात सुनी होगी कि कोसी रिवर और ये जो गंडक, मेनली जो रिवर्स हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये भी एक तरह की तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, बट ये पहले नेपाल में जाती है और नेपाल के बाद ये इंडिया में आती है। इनके बारे में ये खास बात है। और कोसी रिवर बिहार में जाके गंगा रिवर को मिलती है, फिर आती है गंडक, ये भी गंगा रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। घाघरा की बात करूं, घाघरा, गोमती, तो ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बट अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है हमारी यमुना, क्योंकि वो राइट साइड से ज्वाइन करती है गंगा रिवर को, ठीक है। और राइट बैंक की एक और मोर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, वो है सोन रिवर। तो सोन रिवर और गंगा रिवर ये दोनों की दोनों जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अब रिवर जो टॉपिक है ना ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिर्फ रिवर्स के बारे में ही नहीं पढ़ना, रिवर्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनके बैंक पे जो शहर बसे हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे कि गंगा रिवर के बैंक पे इतने ज्यादा शहर हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हरिद्वार गंगा रिवर के किनारे है। अगर मैं कानपुर की बात करूं, गंगा रिवर के किनारे है। इलाहाबाद तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि गंगा और यमुना जो मिलते हैं वो इलाहाबाद में मिलते हैं, जहां ये कंबाइन होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गंगा और यमुना कहाँ पे मिलते हैं, तो वो इलाहाबाद में मिलते हैं। सो इलाहाबाद बसा हुआ है गंगा रिवर के किनारे, वाराणसी है, पटना है, रामपुर है, सो मुरादाबाद है। तो ये सारे के सारे जो सिटीज हैं आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। सो ये कुछ गंगा रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम क्या करेंगे कि सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनको वन बाय वन देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, उनके बारे में जो खास खास बातें हैं उनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं घाघरा रिवर की बात करूं, जैसे कि मेन ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं वो तो यमुना है ही है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की वो कौन सी है, तो वो है हमारी यमुना रिवर। बट जो सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की वो घाघरा रिवर है। सो घाघरा जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बट अगर मैं पानी की बात करूं कि किस रिवर में पानी ज्यादा है, यमुना की घाघरा, तो ऐसा माना जाता है कि घाघरा रिवर में यमुना रिवर के कंपैरिजन में पानी ज्यादा है। तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए, पानी की वॉल्यूम की बात की जाए, तो घाघरा रिवर में ज्यादा है एज कंपेयर टू यमुना रिवर। बट अगर लेंथ की बात की जाए तो घाघरा सेकंड नंबर पे आती है, और जो हमारी यमुना रिवर है वो फर्स्ट नंबर पे आती है। तो गंगा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है घाघरा। घाघरा का दूसरा नाम करनाली है, घाघरा का दूसरा नाम करनाली है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रिवर का नाम करनाली है, और बेसिकली नेपाल में बोला जाता है मेनली घाघरा रिवर को करनाली। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले घाघरा रिवर की अगर मैं बात करूं तो घाघरा रिवर नेपाल में फ्लो करती है, नेपाल से फिर हमारे यूपी में आती है, यूपी से बिहार में आती है, और देन बिहार में जाके हमारी गंगा रिवर को मिल जाती है।
अगर मैं घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात करूं, क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर्स है, घाघरा गोमती ये भी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर्स है, तो इनमें भी छोटी छोटी रिवर्स मिलती हैं। तो इसके अगर मेन ट्रिब्यूटरी की बात करूं ना घाघरा रिवर की मैं, तो घाघरा रिवर की जो मेन ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है सरयू रिवर। और आपने नाम सुना होगा अयोध्या, यूपी में। तो अयोध्या जो है वो कौन सी रिवर के किनारे है? सरयू रिवर के किनारे है, इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। तो सरयू रिवर जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है हमारी घाघरा रिवर की। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ ये सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट रिवर की बात करते हैं, कोसी रिवर। आपने नाम सुना होगा। कोसी रिवर के बारे में खास बात यह है कि इस रिवर को सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार में इस रिवर की वजह से बहुत बार बाढ़ आती है, इसीलिए इसको सौर ऑफ बिहार कहा जाता है। तो ये भी सबसे पहले, और ये मेनली ये रिवर जो है ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है एंड देन फिर एंटर करती है नेपाल में, नेपाल से फिर हमारे इंडिया में एंटर करती है, यूपी या बिहार में। तो कोसी रिवर नेपाल से फिर हमारे बिहार में आती है, बिहार में जाके फिर ये हमारी गंगा रिवर से मिल जाती है। और इसके बारे में खास यही है कि ये सौर ऑफ बिहार कहलाई जाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रामगंगा के बारे में, तो रामगंगा एक ऐसी रिवर है, बड़ी रिवर, क्योंकि गंगा की मेजर ट्रिब्यूटरी में ऐसी एक है रामगंगा। तो जो सबसे पहले बड़ी रिवर जो गंगा में कंबाइन करती है वो रामगंगा है। इसके बारे में खास बात ये है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा रिवर में सबसे पहले कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो ज्वाइन करती है, और उसका नाम है रामगंगा। नेक्स्ट जो है वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर आपने सुना होगा। गोमती रिवर के बारे में खास बात यह है कि जो लखनऊ सिटी है, जो लखनऊ सिटी है वो गोमती रिवर के किनारे है। और सिर्फ लखनऊ सिटी नहीं, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो गोमती रिवर के किनारे हैं। तो ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम क्या करेंगे कि हम अब इसकी मेन जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, यमुना, क्योंकि यमुना खुद एक बहुत बड़ी रिवर है, उसकी खुद से बहुत ज्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं, तो अब हम उसको कवर करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि यमुना रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फैक्ट ये है कि यमुना रिवर का जो ओरिजिन है वो भी उत्तराखंड से होता है, और यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से यमुना रिवर का जो है वो ओरिजिन होता है। अगर आप मैप में देख पा रहे हो तो जहां जैसे जैसे गंगा रिवर फ्लो कर रही है पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड से फिर उत्तर प्रदेश में एंड देन बिहार में, तो वैसे ही यमुना रिवर भी पैरेलल फ्लो करती रहती है। उत्तराखंड से फिर ये आती है हमारे यूपी में। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तराखंड से जब ये यूपी में आती है तो कौन सी पहली डिस्ट्रिक्ट में आती है, अगर मैं यमुना रिवर की बात करूं तो वो डिस्ट्रिक्ट का नाम है सहारनपुर। तो यमुना जो है यूपी में एंटर करती है थ्रू सहारनपुर। इंपॉर्टेंट बात है, यमुनेत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों का संगम कहाँ पे होता है, दोनों ज्वाइन कहाँ पे होती है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, इलाहाबाद सिटी में। और इलाहाबाद सिटी का पुराना नाम प्रयाग भी था। सो इंपॉर्टेंट बात है। अब हम इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की है वो है चंबल रिवर। तो इसकी भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो अगर मैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो वो है चंबल रिवर। जैसे कि मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि ये वाली जो रिवर है सबसे बड़ी, ये जो है ये चंबल रिवर है, और ये यूपी में आके यमुना रिवर को मिलती है। और अगर दूसरी रिवर की बात करूं तो यहाँ पे सिंध रिवर है जो कि यमुना रिवर को मिल रही है, बेतवा रिवर है यमुना रिवर को मिल रही है। ये जो बानस रिवर है ये बेसिकली चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ये डायरेक्टली यमुना को तो नहीं मिल रही, बट इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यमुना रिवर को मिल रही है। केन्स रिवर है ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बट अगर मैं यहाँ पे सोन की बात करूँ तो सोन को मैं आपको बता चुका हूँ कि ये गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक जो कि है यमुना रिवर की। अगर मैं लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो हिंडन रिवर, हिंडन, संगार, वरुण, ये जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना रिवर की। यमुना रिवर के बारे में खास बात यही है कि जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो चंबल रिवर है। और कौन कौन सी स्टेट में चंबल रिवर फ्लो करती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंबल रिवर जो है ये राजस्थान में फ्लो करती है, मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। और जैसे अगर मैं ये बता रहा हूँ तो ये वाला पार्ट जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये वाला कुछ पार्ट राजस्थान में, एंड देन यूपी में। तो 3 स्टेट्स में फ्लो करती है चंबल रिवर। और चंबल रिवर पे 3 डैम कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा फेमस डैम है। उनके मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम, जिसका नाम है गांधी सागर डैम, ये हमारा चंबल रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है कोटा में। राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डैम्स हैं जो कि चंबल रिवर पे कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। और चंबल रिवर 3 स्टेट्स में बहती है, दैट इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड यूपी। तो अगर एक और मैं बात करूं, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी के बारे में तो नहीं है, बट ये गंगा रिवर के बारे में ही है।
तो जो दामोदर रिवर है, बेसिकली आपने नाम सुना होगा दामोदर रिवर, जिसको सौर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि दामोदर रिवर से बंगाल में बड़ी ज्यादा तबाही आती है या बाढ़ वगैरह आती है। तो ये बेसिकली दामोदर रिवर हुगली रिवर में मिलती है, जो कि हुगली रिवर जो जैसे मैं बता चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। तो दामोदर रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली हमारी हुगली रिवर की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर मैं 2 सेकंड मतलब 30 सेकंड में अगर रिव्यू दूं यमुना रिवर के बारे में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यमुना रिवर का जो ओरिजिन है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड से होता है, एंटर करती है हमारे यूपी में थ्रू सहारनपुर, फिर गंगा रिवर के साथ इलाहाबाद में मिलती है। अगर मैं मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात देखूं तो चंबल जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, और अगर दूसरी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सिंध जो है वो हमारी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा है, केन्स है, ये डायरेक्टली जो है ये यमुना रिवर को मिलती है। बट अगर मैं काली सिंध, यहाँ पे 2 रिवर्स है, एक काली सिंध है और एक सिंध है, ये दोनों में डिफरेंस है। जो सिंध रिवर है वो डायरेक्टली यमुना को कंबाइन करती है, पर जो काली सिंध है वो पहले चंबल में आके मिलती है, देन चंबल फिर यमुना रिवर में मिलती है। बानस भी पहले चंबल में आके मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं यमुना रिवर के बारे में, हमने अच्छे से डिटेल में यमुना और गंगा रिवर को अच्छे से पढ़ा है। सो इस वीडियो में इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।